बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। बाकी सबको एक गगवाल है, छावड़ा है, एक बांझल है, एक पापी। मंगलम सिद्धां मंगलम साहु मंगलम कीवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम। चेतारी लगुत्मा रंदा लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहु लगुत्मा कीवली पढ़ंतो धम्मो लगुत्मा। चेतारी शरण भवजामि अरिंदे शरण भवजामि सिद्धे शरण भवजामि साहु शरण भवजामि कीवली पढ़ंतो धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीं अनादि मनोद्रव्यो नमः सर्व शांतिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं ह्रां मां मां सां धं बं 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 मं मं हं मं सं सं धं धं बं बं झं झं ह्रीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव। नमो हरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं भवं घंट घंट जय 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 भज 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 भज। ओम नमो हरं झं ह्रीं ह्रीं हं सं झं बं हं बः पाः छं छीं छूं छीं छीं छूं छं छं झं ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रीं ह्रों रं ह्रों रं रं द्रां द्रीं द्राव द्राव। नमो हरते भगवते श्रीमते टाटा स्वागम। श्रीरस्तु ददास्तु वृद्धिरस्तु ददास्तु तुष्टिरस्तु ददास्तु पुष्टिरस्तु ददास्तु शान्तिरस्तु ददास्तु कान्तिरस्तु ददास्तु कल्याणमस्तु ददास्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवतार सर्वगवर्वेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टार आदिवद प्रसादा सद्धर्म श्री वलायु आरोग्येश्वर विवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वास्थ्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु नमः। ओम ऋषवाद्य श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्वेद सत्यरंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया समस्तांत अगतनम परिवारस्य अस्माकं यामद्रुज्य सिद्धिं धर्मन्तु सद्धर्म कार्येषु च यामद्रुज्य सिद्धिं प्रयस्यन्तु नः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते श्रीमद आदिनाथ तीर्थंकराय पुण्यश्रवृतनाथ तीर्थंकराय शांतिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्न रूपाधिपति जमूर्ति प्रभामंड पंडिताय श्री गणधर सूरी सहिताय अनंत चतुर्थ सहिता समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी सुमिता अष्टादश दूसरे का सत्यत्वाद सद्गुण सहिताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवी सिद्धांत परमात्मने परम सुखाय लोक महिताय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखासुदाय लोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे सत्नाशनाय गांधी गम जयंकराय अजराय अवाय स्मागम व्याधिं गनंदो व्याधिं गनंदो व्याधिं गनंदो। श्री जनाब से पूजन कर सादा दस्मागम सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते वृक्षनाथे तो सुरमसाति विदेजो मूर्तिर्मा श्री शांतिनाथ कांतिराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग प्रतिग विनाशनाय सर्व प्रकट छिद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व चाम नाम विघ्न विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिराय। ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रों रं राम अस्यावस नमः चतुर्वेद श्री राम मामुनि रास संग सतस्य सचर्या सोमया चसी विशुद्ध समृद्धि मामुनि रास संगस अहवाद्य निवेदन सामुनि विशेष सामुनि रास संगस श्रावक सेठी परिवार श्री नरेश कुमार जी जन गंगवाल सा परिवार श्री संतोष कुमार जी जन जुगमंतर जी जन छाबड़ा पर सब स्वस्थ परिवार श्रीमती कुसुमलता लक्ष्मी राजेंद्र जैन बांजल सपरिवार से श्री विमल जैन सपरिवार से पंकज जैन पापलिया सपरिवार से श्री रमेश जैन कागे सपरिवार से उपस्थित समस्त श्रावक श्रेष्ठीगण सपरिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से श्री रमेश जैन गुरु जी का सपरिवार से उपस्थित समस्त श्रावक श्रेष्ठीगण समस्त दिगंबर सपरिवार समस्त दिगंबर जैन समाज से समागम माम धर्म शांति गुरु गुरु तुष्टिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु। ओम ओम जूम भट गीता गीता माता गाता परगुना सोटे सोटे सहस्र गंडान गुरु गुरु परमंत्राम चिंद चिंद परमंत्रान बिंद छाम छाम ओम भट सर्व शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं नमः सर्व सिद्धि महामारी भयम रक्ष रखे ओम भट। ओम ह्रीं सुख सुख
दिव्य धोनी चामर तुलन सिंहासन बामंडल धुंधवी छत्रत्र सत्प्राति आर्याष्ट पंडिता सत्प्राति आर्याष्ट सोमन विप्रदान हम लर्म्यु हम लर्म्यु मम लर्म्यु रम लर्म्यु गम लर्म्यु जम लर्म्यु सम लर्म्यु गम लर्म्यु वीराष्ट पंड पंडिताय सर्वभद्रव सर्वनिदानिकरण सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं नमो जिनाणं मोहि जिनाणं परमोहि जिनाणं सब्बोहि जिनाणं अनंतोहि जिनाणं कोटपतिणं विभूतिणं पदानुसारणं सम्यक् सोधनं सैमन्ताणं प्रतिपदाणं मोहि पदाणं मोदिमोदिणं विउपदिणं दस्वपीडं चौदस्वपीडं अट्टामानि कुसलाणं विउपपत्ताणं विद्याहाराणं चारणं प्रणसमरणं आकाशगामिणं आसीविसाणं दिट्टिविसाणं उक्तवाणं दित्तवाणं दत्तवाणं महातवाणं घोरतवाणं घोरगुणाणं घोरपरत्वाणं अघोरगुणमम्यारणं आमोसैपत्ताणं गिल्लुसैपत्ताणं गिल्लुसैपत्ताणं विप्पोसैपत्ताणं सब्बोसैपत्ताणं मणबलिणं गचिबलिणं गायबलिणं क्षीरसबीणं सब्बीसबीणं आमोसबीणं अमीसबीणं अक्खीनमाणसाणं वड्डमाण बुद्धिरेस्य सिद्धाय दृढं भगवतोमदिमा विरोधमाण बुद्धिरेस्मचेति सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भगवतो वड्डमाण सरस्य जस्य जपं जलन्तं गच्छै आयासं बायालं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे वारणं गतिवा तम्बडिवा मोहिणीवा सवजी सत्ताणं प्राजितो वधुमे रक रक स्वाहा ओम राम ह्रीं ह्रीं नमः नमः हशिया समंत भक्ति प्रसादा सर्वेषां यजमानं शान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमः संपूर्ण कल्याण मंगल रूपं प्रसाद भवतु ओम राम ह्रीं ह्रीं ह्रों गम रा अस्यासा समयत संज्ञान्याय द्रविना सर्वशान्तिं गुरु गुरु भक्ति प्रसादा लक्ष्मी पुरनाची भद्रष्टु भद्र धारि ध्रुव भद्र स्वचक्र पर चक्रोद्भव भद्र प्रचंड नालंजलोद्भव भद्र साग्नि डाग्नि भूत विसाजोद भद्र दुर्भिक्ष व्यापार निरंतर भद्रनाम विनाशनम भवतु ओम सदर्शन वारलम चक्र विगम तेजोवाल स्वर्गिनी शांतिं पूरा पूरे सर्वजीवानंदनम गुरु गुरु सर्वजनानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ा करवट पटक पत्तन दुर्मुख संभानंदनम सर्वानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुर्गानंदाय भज भज गुड गुड शीघ्रम शीघ्रम सर्वदुर्गानंदाय भज भज गुड गुड शीघ्रम शीघ्रम सर्वदुर्गानंदाय भज भज गुड गुड शीघ्रम शीघ्रम ओम भट यस्तु वंदसु लोकु सुव्यान्ते प्रसन्नमजितावमि यं जीवानुग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते श्री शान्तिरस्तु तथास्तु सिद्धस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारमस्तु तथास्तु अस्माकं समस्तान्तितरकर्तानां परिवारस्य तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु वैवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलपुत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्रीवल आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐवृद्धिरस्तु तथास्तु आयुर्बल विलासं सका सुखर्वत्वां सुरल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनत्वा वत्सविच्छ कीर्तिं सिद्धिं प्रतिं समृद्धिं प्रत्यर्तुतरणं स्मृतुचि प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतदुक्तामत्मं शान्तिधारा प्रकाशदिकादिरं केवलिकर्मास्करं वन्द्यजुक्तां शान्तिप्रस्वाद्याजिनेश्वरा जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिरर्जितं जन्ममृत्युजरारोगो नित्यं दर्शनात् अद्यविचालितं गात्रं नेत्रजागृतिं सनातनं दर्शितं दर्शनात् शांति सर्वदति जिनेश्वरी शास्त्रिनानां शांति निरंतर भवभावितानां शांति कसाय जमृत वैभवानां शांति स्वभाव महिमानमुपावितानां संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्थिराकस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो मणिसुरनाथ भगवान की। पानीय जन्नत जद पुण्य निवेद्यति भगवतो भजे कर्माश्रय गंगाधर वीर भजन्ति आनंद भारी जग प्यारी तुम हो अवतारी करुणाधारी रात धारी जग नारी शेष जनेश में हरि हरि
जल गंध लानी मिलायो आटो धर्म वर्ग संयोवर पूजो चरण रज भगत रंडाते जगत सागर करो श्री साथ करत सनाथ तुमरत नाथ गुणी बलवान सचने जल चंदन अक्षत फूल चरोवर दीप धूप वत मन लावे पूजा को नारद जो तुम जानत रोनर ज्ञानत रूपमा में तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुने हमने रचे छुटाई में सजने बरवानी शिव शुकदानी रोवन पानी पहुंचाई भीतर राज में लक्ष्मण भाव से तुम्हें पटकोर नींद नहीं निज आत्मा में निज छोड़ दिए संसार विचार जीवन की निम्न नरगोनी शिव परिणामी वे प्रधान अर्घ चढ़ाऊं सगुनियों को शत बार विनम्र प्रणाम आपको भगवत को देवनाचा से विरासराय जरूर चले सर्वयाचा से विसुसारे से ढाई दी विराजमान तीन कमलों को चढ़ने वाले दुरावतार हम निर्वामदी सागर जैसा गहरा चेतन अभिषेक करने कोई भी आए तो अभिषेक मत कर लेना परिमार्जन चलने दो कोई पूछे कैसे है तेरे गुरु मैं बोलूं गुरु जान जैसा कोई पूछे कैसे है तेरे गुरु मैं बोलूं गुरु चांद जैसे मैं बोलूं गुरु चांद जैसे दीदी के लिए वहाँ पर आते हो आरती लीजिए अजय सिद्धता कीजिए जिन भर जगती के ईश नवाती शीश आत्म राजा अभिषेक करे सुख मिलता है अभिषेक दे सुख मिलता है अभिषेक करे सुख मिलता है और कर्म मेरे सब करे जिन राजा जिन भक्ति के देश राते शेष अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे जिन राजा
Shiva
चलो श्री आय हम श्री बोले संग सुर श्याम सुरते कविगण जिनेन्द्रिय कविदेश मया विधाय संस्थित लोक गुरुवे नको गुमाया श्रीदयाल सकलं कविदेवाय यस्य सत्यवदनं येन भावस्य सत्यवदनं नवदेवताओं की चमिता राजना करे मृत्यु राज नवदेवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम भक्ति का फल में चम भगवान नबीने पावन कीने सकिर सुबीने सुगदाय मन मोद निहारे शुदा विहारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ भगवतीश्वराय नमः। अनर्घ प्राप्त अर्घ्यं निरुपाप्ति स्वाहा। असिति साधव भादव जानिए गर्भ मंगल का दिन मानिए सची भोजन की पद चर्चन हम करेंगे ये पद अर्चनम। ओम ह्रीं शांतिनाथ भगवतीश्वराय नमः। गर्भ मंगल मनता है अर्घ्यं निरुपाप्ति स्वाहा।
जन्म जेठ चतुर्दशी श्याम है सकल इंद्र सुहागति धाम गज पुरी गज शाजी जमीन पे गिरिजा चैत्य में जजी हो अबे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जनेश्वराय नमः। जेठ कृष्ण चतुर्थी जन्म मंगल मंगताय अर्घ्यम निपाति स्वाहा। भव शरीर सुभोग असार है इन्हीं विचार करे कपधार है प्रवण चौद सजीव सुनावन धर्म हित जोड़न पावन। अब कौन सा कल्याण है? तब कल्याण कब हुआ था? कब? ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जनेश्वराय नमः। पौष शुक्ल दशायां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त है अर्घ्यम स्वाहा। असति चौदसी जेठ हरि समीप धनी शिव देवरी सकल इंद्र जजे विनाई के हम जजे नमस्ते विनाई। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ भगवत जनेश्वराय नमो नमः। जेठ कृष्ण चतुर्दश्यां मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निपाति स्वाहा। शांति शांति गुण मंडिते सदा चाहिए वत्सु पंडिते सदा प्रेम भगिनी पंडिते सदा पूजन पुरुष नंदिते सदा मोक्ष हेतु तुम्हें दयालु तेजने से गुण रतन माले मैं अब सुगुण नाम धरो भावत प्रति करो। जय बड़ी भक्ति पूर्वक जयमाला करने के लिए आ जाइए। जयमाला जयमाला की अरे रंग मा रंग मा रंग मारे रंग काला रे रंग मा रंग गयो रे जय
चटे चटे अब टटे टटे नाटे चटे चटे हटे नटे शटे शटे बेरा इमिना चटे राज चटे भगते रंग सुरलीत जहां आनंद संग गुरुदीप आठवा नंदीश्वरी है त्रिभुवन में विख्यात रही 24 में बावन चित्यालय पूर्व तीरे श्रुतिकर पावन तीरे चिन्मय अमृतय कमल में स्थापन हो मणिमय प्रतिमाएं में पूजो मेरे विवाह का संबंधित देवदत्त जिनालय समूह संबंधित देवदत्त जिनालय सर्वजन में समूह अक्रमम सनिधो भाव भाव संधिकरण दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामः। आज 4 पूजाएं तो चारों दिशाओं की होंगी। 2 पूजाएं हो सकता है कि हम और आगे की भी कर लें, क्योंकि वो समय पर आधार निर्भर करेगा, क्योंकि हम 11 बजे से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 11 बजे तक समाप्त करना है तो 11 बजे तक जितनी पूजा 6 कर लेते हैं, और अगर समय रहा तो 7 भी करेंगे, ऐसा मेरा कहना। चलिए, तो अधिकतम 7 पूजाओं के आसपास तक आप मान के चलिए। चलिए। जन्म दीत्रे प्रभु आपने छेकी लोक के अंग में जब राजित हुए लीप चंदन से भवे ताप मिटे नहीं नाथ के ध्यान से ताप रहता नहीं अभी हम पूजन कहाँ कर रहे हैं? नंदीश्वर द्वीप में कहाँ? पूर्व दिशा। बहुत बढ़िया। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीप पूर्व दिक त्रयोदश जिनालय सर्व जन में बिरवा संसार का विनाश नाय चंद्र भगवान की। हे अच्छे स्वरूपी जिनेश्वर नमन शिव भवन के निवासी नमो सौख्य घन अक्षय पद प्राप्ति स्थान भगवान स्वाहा। देह दिन भी प्रभु जी पूर्व दिक त्रयोदश जिनालय सर्व जन में बिरवा काम वार दर्शन है पुष्पांजलि भगवान स्वाहा। स्वानुभूति रसा स्वामी सार प्रभु भक्ति विनाश्वास जी नंदीश्वर द्वीप पूर्व दिक त्रयोदश जिनालय सर्व जन में बिरवा सुधार प्रश्न निवेदित भगवान स्वाहा। होने जहां यानी बड़ा शिकली तारे ज्योति के बोलो गई पूर्व दिक त्रयोदश जिनालय सर्व जन में बिरवा महामुआदिगर प्रश्न दीपक भगवान स्वाहा। निष्कल चित प्रभु आप परमात्मा जन्म से ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीप पूर्व दिक त्रयोदश जिनालय सर्व जन में बिरवा मोक्ष प्राप्त फल भगवान स्वाहा। जग की कोई न उपमा तुम्हें भी सके पाया अनमोल परिचय शीस झुके सभी पिता से मिले मुझे मोक्ष साम्राज्य। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीप पूर्व दिक स्थाने मंडलस्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। वरिष्ठम दीप मंदिगिरी कंजन सुखदम सुखदम हिममय पर्वत 84 सहस्रियो
ओम ह्रीं नंदीश्वरी में पूर्व नंदा वापी मध्य दधिमुख। देखो वापी का नाम क्या है? नंदा वापी। नंदा वापी मध्य दधिमुख पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में निर्माण के क्रम वापी स्वाहा। नंदीवती के बीच बटे लोट पर चिरी चिरी बन मंदिर में चिरी करती वही शाश्वत नंदा वापी मध्य दधिमुख पर्वत स्थित नंदोत्तर वापी का मध्य दधिमुख पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में निर्माण के क्रम वापी स्वाहा। बापी नंदी घोषा सुमंत कोतर में दधिमुख गिरिवर बने कौंका चिन्मन और स्वरूप श्री जीवन में नंदी घोषावापी मध्य दधिमुख पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशे नंदावापी का मध्य ईशान कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में विभ्योर्मा अर्घ्यं नृपान्ते। नंदाद्री की आगे ये कौन दो चार दिगर सुंदर लगता जिन्हें मंदिर रत्न कच के उस पर खुशी बनियों का यहाँ बने लगता ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशे नंदावापी का मध्य आग्नेय कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में विभ्यो अर्घ्यं नृपान्ते स्वाहा। ग्रह नंदीवती आगे ये कौन थी जारित कर मनहारी उस पर त्रिभुवन चेता प्रभु के मंदिर में मूर्ति प्यारी है ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशे नंदवती वापिका मध्य अग्नेय कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में विभ्यो अर्घ्यं नृपान्ते स्वाहा। जय नंदीवती के नेतृत्व में चौथारत करने नीमा उस पर श्री गए में रत्नमणि प्रतिमा के सो अजतम के महान ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशे नंदवती वापिका मध्य नैऋत्य कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में विभ्योर्मा अर्घ्यं नृपान्ते स्वाहा। ग्रह नंदोत्तरा नैकृत्य कोण पंचम रतिकर सुविधारी उस पर जिन गए में रत्नमणि प्रतिमा स्वरूप चिन्ह ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशे शान जिन चैत्य भवन में जिन गतिमानी मनोहर में ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशे नंदी घोषा वापिका मध्य वायव्य कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सर्वजन में विभ्योर्मा अर्घ्यं नृपान्ते। नंदी घोषा बापी की ही ईशान कोण में रतिकर दक्षिण में नगकर रत्नों का चिन्ह पर प्रसाद सुंदर ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व से नंदवती वापिका मध्य
आदमी कोणे रतिका प्रोजेक्ट जिनाला जिलमे में ड्यूरमा अरगल पापड़ी योजन बिस्सित मानो अंजन की पूर्व सुमन में नील बड़ी रंजना शीर कमलों से पूरित जल जल जीवन होते हैं विस्तृत एक लघु योजन सर्वद भी कह सकते हैं नगरी में नंदी सुर में जिन मंदिर में सभी जगह पे जय पारस देवा 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 सभी इंद्र मिलजुल करके बोले सभी इंद्र मिलजुल करके बोले जय पारस देवा जय पारस देवा सब बिखरे चले कर शीघ्र नजरंत गुण धारण कर सब ज्ञान विद्या संध्या अनुमोद मन वांछित बने इस प्रार्थना करता दिव्य पुष्पांजलि शिवामा। चलिए स्थापना करने के लिए आ जाइए। पहली पंक्ति आवाज सुन पहली पंक्ति का पहली पंक्ति ऐसी नहीं दीप्याटमानंदीश्वरी दीप आठमानंदीश्वर है दक्षिण में तेरह गिरिवर है सब पर कृत मचैत्यालय सूर्य गणया करी करते जय जय देह सहित में आना पाओ श्रद्धा विमान से उड़ाओ आज निकट मुझको रख लेना इतनी सी अर्जी मेरी सुन लेना। चले श्रद्धालु की विमान से हम पहुंच रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दिव्य दक्षिण दिक् संबंधित त्रयोदश दिनालय स्तुति में समूह अवतार सब क्या पढ़ना। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दिव्य दक्षिण दिक् संबंधित त्रयोदश दिनालय स्तुति में समूह अत्रदिष्ट दृष्टि ठाड़ा स्थापना। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दिव्य दक्षिण दिक् संबंधित त्रयोदश दिनालय स्तुति में समूह अत्रम सन्निधो भव भव संशुद्धि के दिव्य पुष्पांजलि छिपेता। जल भीमल संयोग हो जाए श्रद्धा जल निर्मल कहलाए प्रेम गुण खान पूजो से होते निष्काम तीरथ महेश्वर नाम दक्षिण में तेरे जिन नाम प्रेम गुण खान पूजो से होते निष्काम। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य दक्षिण दिक् त्रयोदश दिनालय स्तुति में विद्यमान जन्म जरा मृत्यु नष्ट जन्म रोगांति स्वाहा। समरस चंदन शीतल सार लगते हैं पल पल जिननाथ प्रेम गुण गान भोजन से होते निष्काम।
ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दक्षिण त्रयोदश दिनालय सर्वजन में चंदनम नृपांते स्वाहा। अच्छे स्वरूप का है लोग हर जिस्म में दीजिए ताज पे गुणगान तुम जग से होते निष्काम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दक्षिण त्रयोदश दिनालय सर्वजन में फलम नृपांते स्वाहा। चिंतन से भी हो प्रभु दूर अगर किसी की माया भरपूर प्रेम गुणगान वेद गुणगान लोग जग से होते निष्काम। शुभ तीर तीर सवेराम दक्षिण में दीपे जगनाम प्रेम गुणगान वेद गुणगान लोग जग से होते निष्काम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दक्षिण त्रयोदश दिनालय सर्वजन में नृपांते। पुष्प चंद्र के लिए जिन गई गुण की खान है शब्द नहीं मम पास मन में भक्ति अपार है लगी दर्श की प्यास लगी दर्श की प्यास। इति नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिग्स्थाने मंडलस्योपरि रजतमयी पुष्पांजलि पे जय हो। केवल ज्ञान सब शाश्वत सारी दिन प्रतिमा दिख जावे निज चैत्यालय के अब तक महिमा सुनी महान किंतु आज मेरा मन हर्षित गा करके जिनको गुणगान। मेरी दुखिया आज्ञा सब अभिशोक लेकर क्या करुणा सागर निकट बुलाकर पूर्ण करो मेरी। ज्योतिषी और वैमानिक इस प्रकार के चार निकाय के देव वहां पर जाकर के जिनेंद्र प्रभु की वंदना करते हैं और क्या पाते हैं? रत्नत्रय की प्राप्ति करते, दर्शन सम्यक वाला है ना। चलिए श्री नंदीश्वर दीपे पश्चिम दिक् संबंधी त्रयोदश जिनालयस्थ सर्वजन बिंब समूह अत्र अवतरक्त संबोधन पुष्पांजलि चिन्हामि। बड़े ही भक्ति भाव के साथ दो लाइन हम बोल, दो लाइन आप सभी एक साथ बोलिएगा। पर के कृष्ण में मम चिंतन भटक गया बेचा भ्रम में फंस गए कुछ हाथ नहीं आया। ईश्वर दीप महा पश्चिम दिश प्रतिमाए प्रभु को जन चिंतन से मिटती बारी बताए। ओम पश्चिम दिक् त्रयोदश दिनालय ससर्जनिम्ब्यो जलम निर्पावती। मलया गिरि चंदन से कुछ पल शीतलता हो प्रभु के चिंतन में आनंद शाश्वतता हो। प्रभु पूजन कीर्तन से निवृत्ति भव विमुदान। ईश्वर दीपे पश्चिम दिक् त्रयोदश दिनालय ससर्जनिम्ब्यो चंदनम निर्पावती। मैं ईश्वर कुछ ना चाहूं अच्छे सुख पाना है प्रभु की कृपाल किया हो गया मोह विहोश बेचारा भाग गया। पश्चिम दिक् त्रयोदश दिनालय ससर्जनिम्ब्यो पुष्पम निर्पावती। जग में निस्वार्थ बने के
पश्चिम दिक्रोदर्शनालय सरसरजन्मसमूह नैवेद्यं निर्पामति निज ज्ञान दीप महिमा मैं जान नहीं पाया बेटा तब मैं रहे निज भान न हो पाया पश्चिम दिक्रोदर्शनालय सरसरजन्मसमूह दीपं निर्पामति तनिनंद बारी छूटा तेरे दृष्टि नहीं छूटी अब ते मोह की धूप करो ऐसी बत्ती पश्चिम दिक्रोदर्शनालय सरसरजन्मसमूह दीपं निर्पामति निज से भी लागी तजा विद्वेष तजा पर से प्रभु भी लागी तर से गुण अनंत पर से पश्चिम दिक्रोदर्शनालय सरसरजन्मसमूह फलं निर्पामति जग के सारे बदनी जड़ से मिटते हैं जो अनर्घ्य सुख पदवी ध्यान जग पाते हैं पश्चिम दिक्रोदर्शनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति स्थापना की थी प्रभु की निष्ठा भक्ति से भगवती बद इति श्री नंदीश्वर दीप पश्चिम दिग्स्थाने मंडलोस्वरी पुष्पांजलि चितेत अष्टम दीप महानंदीश्वर अंजनी गिरि पश्चिम दिस जा नीलमणि का उम्बर जिन गए अकृत्रिम जिन दिव्य महान ओम श्री नंदीश्वर दीप पश्चिम दिशि अंजन गिरि जिनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति विजयाद्रि के बीच दीप मुख अंजन नदी के दक्षिण दिश में नदी मुख दस दिव्य ब्रह्मांड जान जिन गए में मन नवदुर्ग मालक होती है निज में जान ओम श्री नंदीश्वर दीप पश्चिम दिशि वैजयंती पापिका मध्य दधिमुख पर्वत स्थित जिनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति अंजनी नदी के पश्चिम में वापी रम्य जयंती सुखकार बीच गति मुख्य परिचय मंदिर भोजन से हो सौख्य अपार पश्चिम दिशि विजया वापिका मध्य ईशान कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति जय विजया आके कौन में रतिकर पर्वत पर चिराज देख पलक में एक झलक की झलक लगी है मुझको ना ओम ह्रीं श्री भोजन कर विजय भाग्य है जिनको कुछ भी पश्चिम दिशि वैजयंती वापिका मध्य आंगने कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति जयंती बाबी के नंद पे गति कर नंद में शाश्वत नाम स्वयं सिद्ध जो श्री सिद्ध बुझे सबको मेरा नाम आपने नंदीश्वर जी पश्चिम दिशि वैजयंती वापिका मध्य गायक कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति बाबी अपराजिता के पायों की दिशा में रत कर नग जान तेरे पर जान मई मंदिर में पर्वत स्थित जिनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति अपराजित देशों के साथ में स्वर्ण पर रत कर गिरराज वापिका मध्य ईशान कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिनालय सरसरजन्मसमूह अर्घ्यं निर्पामति और पर जीने में बदमाए कर दिशा इसकी रत कर पर विनय सहित ओम ह्रीं शास्त्रवचनालय सरसरजन्मसमूह नमः 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 ओम ह्रीं शास्त्रवचनालय सरसरजन्मसमूह नमः
पशु द्रव्य दिव्य थाल ले आराधना करें। और उसके पहले एक पंक्ति और आई है छंद नंबर 3 में, अंतर व बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग हो। अंतरंग और बाह्य परिग्रह का त्याग हो, इस निमित्त हम दान करते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमारे द्वारा वह सामग्री जिनालय में समर्पित की जाती है। और जब भी कभी भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करो तो हमें चाहिए कि हम वह वस्तु द्रव्य घर से सजाकर लाएं। वे देव वहां जाकर के धोते नहीं है द्रव्य सामग्री, वहां तैयार नहीं करते, वे तैयार सामग्री लेकर के पहुंचते और पूजन आराधना प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही जब भी कभी हमारे द्वारा आराधना हो तो हमें भी वह द्रव्य सजा करके लेकर आना चाहिए। पूज्य गुरुवर जिस देश से हैं, गृहस्थ अवस्था का जो उनका देश रहा बुंदेलखंड, आज भी वहाँ परंपरा है। और जो उस तरफ गए हो, विधान वगैरह कभी किया हो, आज भी वहाँ परंपरा है कि जब भी ऐसे महा आराधनाएं होती हैं तो हर घर से द्रव्य सामग्री जाती हो, बाजे गाजे के साथ जाती है, ढोल धमाके के साथ, और पूरा समाज बुलाया जाता है। कोई बात नहीं, एक राशि देकर के अपना द्रव्य उस जिनालय में, उस विधान में लगे, उस महापूजन में लगे, इसके निमित्त वो राशि जरूर देनी चाहिए। पूज्य गुरुवर विराजमान है, अगर कहीं त्रुटि करूंगा तो वो संशोधन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिनने बोली दी है, उन्होंने बोली काय दी है, द्रव्य चढ़ाने की शरण भैया काय की बोली समर्पित की जानी चाहिए थी। अगर भाव बने तो हमें चाहिए, आता है हमारी जितनी सामर्थ्य हो, हमें चाहिए लगभग उतनी द्रव्य सामग्री की राशि जिनालय में डाल करके इस विधान की पूर्णता, सार्थकता प्राप्त करनी चाहिए। अगर हमने विधान किया वो मैं प्रेरणा के रूप में दूसरे को बता भी सकूं, इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना है या मुझे उनका हिसाब किताब लेना। इसलिए एक व्यक्ति ने लिखा है 1 से रुपए, अगला व्यक्ति ने लिखा है कि यहाँ पे 1 से 1 लिखा है या 51 या 81 या 71 लिखा है, वो 111 नहीं लिखा है। इसलिए राशि की जब रसीद करती है तो उसमें देख करके व्यक्ति की नहीं, इतनी इतनी राशियां भी इस प्रकार से दान दिया जाता है तो उत्कृष्ट दान देने का भाव भी सबका बनता है। इसलिए हमें उत्कृष्ट दान देने की भावना से विधान की पूर्णता से पूर्व तक वह राशि दे चुकी है। क्या हो गया? पावन चरणों में नमोस्तु पूर्वक हम सभी निवेदन ओम नमो लोये
में श्री भगवान की, ऑनलाइन श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गजेंद्र सागर जी महाराज की जय। क्षमा प्रभु। महानुभाव, अनादि के संस्कार ऐसे नहीं जाते हैं। अनादि के संस्कार है, चले आ रहे हैं, जाते जाते ही जाते हैं। पता नहीं जाते जाते एक दिन अपन ही चले जाते हैं, संस्कार नहीं जाते हैं। अनादि संबंध एक साथ तत्पर सूत्र है ना, अनादि काल संस्कार है, कर्म और आत्मा के संस्कार जुड़े हुए हैं, ऐसे कैसे छोड़ जाएंगे। मोह ने इतना कस के पकड़ रखा है, इतना कस के पकड़ रखा है, छूटता ही नहीं है। लेकिन छोड़ना चाहो तो छूट जाएगा, ये पक्की बात है। एक बार गांधी जी, रायचंद जी आदि सभी स्वाध्याय कर रहे थे, तो स्वाध्याय में वर्णन आया कि संसार और परिवार सब नश्वर है, इसको छोड़ देना चाहिए, ये सब छोड़ने योग्य है। तो एक साहब बोल पड़ा, बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप, छूटते ही नहीं है। बोले मतलब? बोले जमकर कसकर पकड़ रखा है, छूटते ही नहीं है। अच्छा, आप हो उपाय तो बताओ। कस के पकड़ रखा, परिवार वालों ने, कुटुंब ने, घर वालों ने, दुकान ने, सबने कस के पकड़ रखा है। आप बताओ वो छूटने का उपाय तो। कल बताएंगे, कल आना, कल बताएंगे। ठीक है, गांधी जी ने कहा कल बताएंगे। अब क्या हुआ, अगले दिन वो स्वाध्याय करने के लिए आए अपने समय पर। जब वो आ रहा था दूर से, तो गांधी जी ने एक खम्भे को पकड़ लिया, जोर से अपने हाथों को बांध लिया, खम्मा बीच में, और ऐसे पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, खम्भे ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ, खम्भे ने मुझे पकड़ लिया। बार बार चिल्लाए। साहब कहता है, गांधी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप इस खम्भे से तो बिल्कुल भिन्न है, खम्मा अलग है, आप अलग है। आपने अपने हाथों को बांध रखा है, इन दोनों हाथों को खोल दीजिए, आप आजाद हैं, किसी ने नहीं पकड़ा आपको। अच्छा ऐसा है, उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। बोले देखा ना, छूट गए ना, आजाद हो गए ना, खम्भे ने थोड़ी आपको पकड़ा था। यही तो कल तुम्हें समझा रहे थे, घर परिवार वालों ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने घर वालों को पकड़ रखा है। घर परिवार वालों ने नहीं पकड़ रखा, हमने पकड़ रखा। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे, बस बाकी बंदा रिश्ते तो इतनी है, इससे तो इतनी है। एक रिश्ता बनता है, एक रिश्ता बनता है, उसके साथ इतने रिश्ते जुड़ जाते हैं, पूछो मत। एक ही रिश्ता बनता है, लड़का अकेला रहता है, लड़की अकेली रहती है। जब अकेली है तब तक स्वतंत्र है, निश्चिंत जिंदगी जीती है लड़की। लड़का है निश्चिंत जिंदगी जीता है, आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ स्वतंत्र है, अद्वैत है, अद्वैत है। और जैसे ही द्वैत हुए, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, जैसे ही दो हुए द्वंद्व होना शुरू हो गया। अद्वैत है तो निर्द्वंद है, और द्वैत है तो द्वंद्व है। जैसे दो हुए, अब भैया सब आजादी छिन गई, सब खत्म। वैसे तो 10 बजे आ जाते थे घर पर रात को आराम से, अब तो 8 बजे फोन आ जाता है, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, बताओ जल्दी कहाँ रह गए। बस रास्ते में, अरे ऐसे मतलब रोज रोज तुम्हें जाम मिलने लगा क्या,
कह रहे जाम मिल गया, जाम मिल गया। एक हद होती है झूठ बोलने की भी। बताओ कितना सीढ़ी पड़ती है। दो हुए ना तो द्वंद है, जैसे दो होते हैं तब द्वंद होना शुरू हो जाता है। एक को हम निर्मा शुद्ध ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, एक है तो शुद्ध है। आत्मा अकेली है तो शुद्ध है, शरीर के साथ है तो अशुद्ध है। आत्मा को तो शुद्ध करना है, अद्वैत में ले जाना है। एक को हम निर्मा शुद्ध हो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, यही भाव तो लाना है। और वो भाव तभी आएंगे जब हमारे जीवन में चार भाव आ जाएंगे, मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और माध्यस्थ भाव। ये चार भाव हमारे अंदर आ गए तभी ऐसे निर्मल भाव, निर्मल परिणाम हमारे जीवन में आ सकते हैं। सबसे पहला भाव है मैत्री भाव, सभी के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए, अपनेपन का भाव होना चाहिए। सब हमारे अपने ही हैं। जब अपनेपन का भाव होगा तो कभी किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे और सब जीवों के प्रति करुणा भाव आपके पास अपने आप आ जाएगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, दीन दुखी जीवों पर मेरे, दीन दुखी, दीन मतलब गरीब, जो धन के अभाव में गरीब है, पैसे का अभाव है, जो रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसे दीन लोग हैं। वो दीन रोड पर घूम रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। वो तो झूठ बोलते हैं जो मांगते हैं, 2 दिन से भूखा हूं। दान भी करो, अगर किसी पर दया भी करो, अगर किसी पर करुणा भी करो तो विवेक के साथ करना। किसके साथ? विवेक के साथ। ये भी विवेक है, इसको ले जाके नहीं करना, विवेक के साथ करना। थोड़ा विवेक लगा लेना। सामने वाला पैसा मांग रहा है तो जरूरी है क्या उसकी यहाँ कोई बीमार है? 2-3 सेंटेंस पैटर्न है। भिखारी कहता है मेरे परिवार में बीमारी है, मेरी माँ बीमार है, मेरी बच्चा बीमार है, 10 रुपए दे दो बाबूजी जिससे इलाज करवा सके। 10 रुपए में इलाज हो जाएगा? 10 रुपए में इलाज हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। आप उससे इतना कहना, अच्छा ज्यादा सीरियस है? वो कहेगा हाँ बहुत सीरियस है। बोले कहाँ है? चलो हम उसको एडमिट करवा दें सरकारी हॉस्पिटल में, ले जाकर उसको हॉस्पिटल एडमिट करवा देते, पैसे भी नहीं लगेंगे और अच्छा इलाज हो जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में करवा देंगे। वो क्या कहेगा? बाबूजी आपको नहीं देना, कोई बात नहीं, आप जाओ। यही कहेगा ना, क्योंकि माँ तो बीमार है ही है ना। माँ बीमार होती तो मैं यहाँ क्यों घूमता? आजकल सरकारी हॉस्पिटल में इलाज अच्छा हो जाता है। वो कहे 2 दिन से भूखा हूँ, आप खाना खिला देना उसको, आओ चलो खाना खिलवा दे रहे। कितने का खाएगा? 20 का, 25 का, 50 का? खिला देना खाना। लेकिन नहीं, आप तो ले लो। अब सोचो, आप जैसे 200 लोगों से उसने पैसे मांगे, 200 लोगों ने, 100 लोगों ने मना कर दिया, नहीं दिए। चलो 150 ने मना कर दिया, 50 तो दे देते। 50 लोगों ने दे दिए, कितने हो गए उसके पास? 500 रुपए हो गए। समझ में आ रहा? 500 रुपए उसके पास हो गए हैं। खाएगा कितने का? 20, 25, 50, 2 टाइम खा लेगा 100 रुपए का खा लेगा। वो खाने के पैसे थोड़ी देगा, होटल में जाके मांग लेगा, होटल वाला दे देगा खाने के लिए बस। चलो 100 रुपए का खा भी लिया, कितने बचे? 400 रुपए। बैंक बैलेंस है उसका? अच्छे कपड़े खरीदेगा? बढ़िया कपड़े पहनेगा? नहीं। घर बनवाएगा? नहीं। फिर क्या करेगा? अगले दिन क्या करना उसे? अगले दिन फिर मांग ली तो है। उसका तो व्यापार है, उसका तो व्यापार है। दिल्ली में भिखारी जब मरा ना, भिखारी मरा तो वो सबने सोचा कि ये बहुत पैसा मांगता था, इसको यहाँ पर रखता था, बहुत भीख मिलती थी, ये अपना पैसा देता कहाँ था, कहाँ जाता था इसका पैसा? पता किया, किसी को नहीं देता था। फिर पैसा जाता कहाँ था मालूम? जहाँ वो बैठता था वहां खुदाई की गई, 1.5 करोड़ रुपए निकला था। कितना?
1.5 करोड़ रुपए भीख मांग मांग के उसने इकट्ठे कर लिए थे और वो रोज भीख ही मांगता था। एक दिल्ली में भिखारी था, उसका एक बेटा मुंबई में डॉक्टर है। दिल्ली में भिखारी है, उसका बेटा डॉक्टर है। बेटे ने कहा पिताजी अब ये क्यों करते हो, आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, अब ये मांगने की जरूरत नहीं है। बोले बेटा उस व्यापार को कैसे छोड़ दूं जिस व्यापार ने तुझे डॉक्टर बनाया। अनादि के संस्कार है, ऐसे थोड़ी छूटते। एक बार आदत पड़ जाए तो छूटते नहीं है, वो बिल्कुल घर कर जाते हैं। भैया दीन लोग हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, धन का अभाव है, इसलिए कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, बहुत दीन है, गरीब है। क्या कर सकते आप उन पर? करुणा, दया कर सकते हैं। दया करुणा विवेक के साथ करना। भूखा है खाना खिला देना। यदि उसके बच्चे के लिए फीस जमा करवानी है, स्कूल में पढ़ाना है, उसे एडमिशन करवा देना, आपकी दया है, आपकी करुणा है। उसकी बेटे की शादी हो रही है किसी दीन की, गरीब है, पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पा रहा है, शादी करवा देना, बिल्कुल करवा देना। दया है आपकी दया है। आपका दूसरा भाव है, कौन सा भाव? कारुण्य भाव, करुणा भाव। यही तो आप कह रहे हैं, यही तो आप पढ़ते हो, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्मिला हृदय। उर्मिला हृदय, हृदय से कौन सा भाव निकले? करुणा भाव। ओहो, हृदय से करुणा भाव आना चाहिए। कौन से जीवों पर? दीन जीवों पर और दुखी जीवों पर। जो दीन है, जो गरीब है, उनके प्रति हमारे कारुण्य भाव होना चाहिए। आप करुणा कीजिए, लेकिन वो करुणा दान नहीं कहलाएगा, वो करुणा दान नहीं। दान की संज्ञा तो निश्चित है। दान 4 प्रकार का, 4 संग को दीजिए। दान तो 4 प्रकार का होता है और 4 संग को दिया जाता है। 4 संग कौन से? मुनियाई का, श्रावक श्रावी का। और दान कौन से? आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। ये 4 दान 4 संग को दिए जाते हैं। एक बार मैंने पूछा कि आप मंदिर से जा रहे हैं, रास्ते में एक गाड़ी ने एक कुत्ते को एक्सीडेंट कर दिया, ठोकर मार दी, वो गिर गया। आपके अंदर उसके प्रति भाव उमड़े, तो आपने उसको उठाया और हॉस्पिटल में ले गए, पशुओं के हॉस्पिटल में ले गए, और वहां ले जाकर आपने उसका इलाज करवा दिया। कौन सा दान हो गया? वाह। और आपने उसके कान में नमोकार में सुना दिया। कौन सा दान हो गया? वाह। आपने उनको रोटी खिला दी। कौन सा दान हो गया? उसकी जान बच गई। कौन सा दान हो गया? वाह वाह, कितने अच्छे ज्ञानी लोग हैं, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा आपने हिसाब किताब लगा लिया, एक कुत्ते में 4 दान घटित कर दिए। वाह। और अभी तो पढ़ा आपने, दान 4 प्रकार का, 4 संग को दीजिए। कुत्ता कौन से संग का है? मुनि है कि आदि का? छुल्लक है कि छुल्ली का? कोई नहीं है। फिर आपने तो 4 दान दे दिए उसको। आहार दान भी हो गया, औषध दान भी हो गया, ज्ञान दान भी हो गया और अभय दान भी हो गया। 4 दान कर दिए। वाह, ऐसा नहीं है। समझो, दान दिया जाता है, दया की जाती है। इतना संतर है। दान दिया जाता है और दया की जाती है। दान देने में अंतरंग के भाव बढ़ते हैं। मैं भी कुछ दान कर लूं, मैं भी कुछ धर्म कर लूं, मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं। अंदर की विशुद्धि बढ़ती है दान देने से। और दया से अंदर से आपका जो कारुण्य भाव है, करुणा भाव, वो जागृत होता है। आपका कारुण्य भाव है, करुणा भाव है, आपके सब जीवों के प्रति करुणा भाव है और सभी जीवों के प्रति आपके कारुण्य भाव रहता है कि सभी जीव सुखी रहे, कोई दुखी ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। आप जब कसाई की दुकान के बगल से निकलते हैं, आपके कैसे भाव होते हैं? बगल में एक वो छोटा सा बच्चा, बकरी का बच्चा बंधा हुआ है और वो आपको आवाज लगा रहा है, मैं बुला रहा है आपको, और आप उसको देखते हैं तो अंदर कैसे से भाव आते हैं? करुणा भाव आते हैं। अभी आवाज लगा रहा है, बोल रहा है, कल तक ये यहाँ पर नहीं होगा।
कल तक पता नहीं किस किस की पेट में चला जाएगा, इसको मार दिया जाएगा। वो मुर्गियों को देखकर, वो बकरे को देखकर अंदर से करुणा भाव आता है। यही तो आपका कारण भाव है और जीव का स्वभाव है, ये जीव का भाव है, उसके अंदर है, सबके पास है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैनियों के पास है, अजैनों के पास नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके पास वो भाव है। बस कोई उस भाव को दबा के रखता है, किसी का उजागर हो जाता है। वो भी अनादि के संस्कार है। जब बच्चा जन्म लेता है, अगर जैनी कुल में जन्म लेगा बच्चा, तो उसके खून में वो संस्कार है। अगर सामने से चींटी जा रही होगी तो वो चींटी पर पैर नहीं रखेगा, बगल से निकल जाएगा, चींटी पर पैर नहीं रख सकता वो, क्योंकि वो अहिंसा धर्म के कुल में जन्मा है और उसको उसके खून में वो संस्कार आए कि हिंसा नहीं करना चाहिए। वो संस्कार अनादि के संस्कार है। और कोई मिथ्यात्व में जन्म लेता है और बचपन से ही उसको यही दिखाया जाता है, मारो काटो खाओ, बस केवल इंसान इंसान है, मनुष्य मनुष्य है, बाकी सब ऐसी है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है, इसलिए उनको किसी जीव पर करुणा नहीं आती है, कोई जीव पर करुणा नहीं आती। वो तो किसी को भी तुरंत दिखेगा और तुरंत मार देगा। निर्दयी लोग होते हैं वो। एक मच्छर उड़ रहा था, उसने लेके तुरंत मार दिया। उस मच्छर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैसे तुम अपना काम कर रहे हो वैसे वो भी अपना काम कर रहा है। तुम अपना पेट भरने के लिए न जाने कितनों को सताते हो, कितनों को छल कपट करते हो, कितनों के साथ मायाचारी करते हो, और कितने जीव तुम्हारे व्यापार करने से मर जाते हैं, कितने जीव मर जाते हैं। तुम अपनी रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते। वो मच्छर भी तो अपनी रक्षा करने के लिए काम करता है। उसको भोजन ना मिले तो वो चलेगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा? वो भी तो अपना भोजन ले रहा है। अब ये उसकी पर्याय की प्रत्याशक्ति है कि उसके डंक में जहर होता है और वो जहर आपको अगर लग जाए तो वो फैल जाता है, बीमारी पैदा करता है। आप उसको मार क्यों रहे हो? उसको भगाने का पुरुषार्थ करो ना। जैनी का बच्चा होगा तो एक बार उसको फूंक मार देगा, फूंक मार के उड़ा देगा, हाथ से ऐसे कर देगा, हवा कर देगा, बाहर कर देगा। उसके मन में करुण भाव आज भी है। विदेह क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र में नहीं है तो विदेह क्षेत्र में है। तीर्थंकर तो आज भी है। क्या भगवान की दिव्य दर्शना नहीं हो रही? आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। चार टाइम खिल रही है दिव्य ध्वनि हमेशा। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर पढ़ते ना रोज? विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर विद्वान है, हमेशा विद्वान है। शाश्वत 20 तीर्थंकर विद्वान रहते हैं। अब बोले कभी उनका मोक्ष नहीं होता? एक ने पूछा, बोले शाश्वत है तो उनका कभी मोक्ष नहीं होता? होता है, मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। बस इतना अंतर होता है, जिस नाम के तीर्थंकर का मोक्ष होता है उसी नाम के तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। सीमंदर स्वामी नाम के तीर्थंकर का मोक्ष होगा तो सीमंदर स्वामी नाम के तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। युगमंदर नाम के तीर्थंकर का मोक्ष होगा तो युगमंदर नाम के तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। लेकिन नाम कोई शाश्वत है। 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में, 8 तीर्थंकर घाटी खंड के विदेह क्षेत्र में, 2 विदेह क्षेत्र है वहां, और पुष्कर द्वीप में 2 विदेह हैं। तो उन दोनों पुष्कर द्वीप में 4 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में वो, तो 8 पुष्कर द्वीप में, 8 घाटीगढ़ में और 4 जम्बूद्वीप में, कुल मिला के कितने हो गए? 20 तीर्थंकर। तो 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर सदा विद्वान रहते ही हैं, सदा ही रहते हैं। वो संस्कार हमारे अंदर विद्वान है, करुणा का संस्कार हमारे अंदर विद्वान है। बस किसी ने उजागर कर लिया, किसी का उजागर नहीं हो पाता। किसी ने उजागर किया, किसी ने उजागर नहीं कर पाया। उस कुत्ते को देखकर आपके करुणा भाव आए तो करुणा भाव जागृत हुआ और आप उसको हॉस्पिटल ले जाके आपका इलाज करवा दिया, ये आपका करुणा भाव है। आपने उसको रोटी खिला दी, आपका करुणा भाव है। आपने उसको नमोकार में सुनाया, ये आपका करुणा भाव है। उसकी जान बच गई, ये आपका करुणा भाव है, जो आपने उसकी जान बचा दी।
अगर वो पड़ा रहता तो हो सकता था कोई ध्यान नहीं रखता तो उसका मर जाता, मरण हो जाता, खून बह जाता, इलाज नहीं हो पाता, किसी कारण से उसका मरण हो सकता था। लेकिन आपका करुणा भाव था, इसलिए आपने उसको सहायता की। तो करुणा भाव तो आप सभी के लिए कर सकते हैं, सभी जीवों के प्रति कर सकते हैं। दीन, गरीब, दुखी, जिनको कोई पीड़ा हो रही है, जिनको कोई पीड़ा सता रही है, उसकी पीड़ा को दूर करना, दुखी है उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, जितना हो सके उसका दुख मिटाना। किसी बात से दुखी है, उसके दुख को हल्का कर देना। इतनी शक्ति तो आपके अंदर है नहीं है कि आप उसके दुख का निवारण कर सको, नहीं कर सकते। आप केवल भाव बना सकते हैं और जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है उतना आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन आप उसके दुख को मिटा दें, ये आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? दुनिया में कोई किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता, दुनिया में कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता है। अच्छा बुरा करने वाले हमारे कर्म हैं, हम केवल सहयोग कर सकते हैं बस। अच्छा बुरा हो, आप किसी को पुण्यहीन व्यक्ति को, जो पुण्यहीन है, उसकी आपने खूब मदद कर दी, आपने उसको मदद के लिए 1 लाख रुपए इनाम दे दिया कि 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए, और तुम इससे अपनी गरीबी दूर करो, अपना व्यापार करो और इससे व्यापार की बढ़ोतरी करो, तुम खुद प्रोग्रेस करोगे। आपने उसकी मदद कर दी, 1 लाख रुपए दे दिया। पुण्यहीन व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपए लेकर भी अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकता, बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पुण्यहीन व्यक्ति है। वो आपने बड़े बुजुर्गों से कहावत सुनी हुई, जब पुण्य होता है तो मिट्टी में हाथ लगा दे तो वो सोना बन जाता है, और पाप का उदय चल रहा है तो सोने में भी हाथ लगा दे तो मिट्टी बन जाती है। आप किसी की मदद करोगे? कुछ नहीं कर सकते। बस सब जीवों के प्रति आप अच्छे भाव रख सकते हैं, अच्छे भाव, और जितनी सामर्थ्य है उसका सहयोग कर सकते हैं, करना चाहिए, करना ही चाहिए। जितनी सामर्थ्य आपके पास है उतनी सेवा आपको करना चाहिए, यही तो आपका कर्म भाव है। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा बह रहा है, करुणा का बहाव बह रहा है। इतने भाव आपके अंदर आ जाएं कि आप दूसरे के दुखी को, दुख को देखकर आपके आंखों में अश्रु की धारा बह जाए। और हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में पड़ोसी के घर में किसी का मरण होता है तो आंखों से आंसू आपके भी आ जाते हैं। और तो और जब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, सास दुखी होती है, वहां पर दुखी है, और यहाँ आंखों में आंसू आपके आ रहे हैं। टीवी में चलचित्र चल रहा है, वो दुखी है टीवी में, जबकि मालूम है टीवी के पात्र अपना किरदार निभा रहे हैं, वो केवल एक्टिंग कर रहे हैं, केवल मात्र एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें उसके पैसे मिल रहे हैं। ना वो रो रहे हैं, रोते हुए भी नहीं रो रहे हैं, हंसते हुए भी नहीं हंस रहे हैं, लड़ते हुए भी नहीं लड़ रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, पिटाई करते हुए भी नहीं पिटाई कर रहे हैं। सब किरदार निभा रहे हैं, अपना अपना किरदार जो उनको दिया गया है वो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और किरदार निभा के उनको तो पैसे मिल रहे हैं, वो तो कलाकार हैं, एक्टर हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। आप उनकी एक्टिंग को देखकर भावुक हो जाते हैं, भावुक होकर आप रोने बैठ जाते हैं। किसी की कोई अनहोनी घटना सुनते हैं, अपने अंदर से भाव होते हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, 250 लोग मर गए, बहुत बुरा हुआ, है ना, बहुत बुरा हुआ ना। ऐसा कौन मुसलामत था जिसके मन में ये भाव आए होंगे कि बहुत अच्छा हुआ? किसी के मन में ऐसे भाव नहीं आएंगे, सबके मन में दया के भाव थे, करुणा के भाव थे। बोले देखो तो उस फैमिली को तो देखो, अपने पति पत्नी अपने बच्चों, तीनों बच्चों के साथ फौरन जा रहे थे घूमने के लिए, देखो तो कोई नहीं बचा, कितना बुरा हुआ उनके साथ, है ना। वो अंदर से करना आ गई, कर पाए कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जाने वाले को दिला नहीं सकते ना, वो तो चला गया,
जाने वाले को कैसे वापस ला सकते? नहीं ला सकते। आप केवल भाव ला सकते कि उनके परिवार वालों के लिए सहन शक्ति प्रदान करे भगवान, ऐसी उनकी सहन शक्ति बढ़े कि ऐसा दुख संकट जो उनके जीवन में आया है उसको झेलने की उन्हें शक्ति मिले। बस इतनी भावना भा सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। और कितने सेकंड, कुछ ही सेकंड में वो प्लेन क्रैश हो गया, कुछ ही सेकंड में। वो ज्यादा ऊपर उड़ भी नहीं पाया था, अभी तो केवल उड़ान भरी थी और 30 सेकंड के अंदर अंदर वो नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही एक बच गया, एक बच गया। कैसे बच गया? भाई मरे तो सारे थे, सारे उस प्लेन में बैठे थे, सब मर गए। चलाने वाला और एयर होस्टेस और सवारी सब कुछ खत्म हो गया, एक व्यक्ति बच गया। 1.25 लाख लीटर पेट्रोल जिस प्लेन में भरा और वो क्रैश हुआ, एक व्यक्ति बच गया। क्यों? आयु कर्म शेष था, उसका आयु कर्म शेष था, इसलिए वो बच गया। उसको अभी और जीना था, इसीलिए वो 11 नंबर सीट में बैठा हुआ था। जैसे ही इमरजेंसी गेट खुला और वो सीट से बाहर बच गया। आप सोच रहे होंगे विराज को ये सब कैसे पता? सोशल मीडिया का जमाना है, दर्शन करने वाले सभी आते हैं। जब घटना होती है उसके तुरंत बाद ही समाचार सब पूरे देश में फैल जाता है। उस घटना को मत गौर करिए, आप ये देखिए कि आपके अंदर करुणा भाव आया था कि नहीं आया था। कहीं बाहर से लाना पड़ता करुणा भाव नहीं, आपके अंदर है वो भाव, आपके अंदर है, हर जीव के अंदर है वो भाव। हर जीव उस भाव को बनाता है, सबके अंदर करुणा भाव है। हम भी दीन दुखी जीवों पर देखकर अपने हृदय में करुणा के भाव लाएं और जितनी हो सकती है उनकी रक्षा कर सके, उनकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। आप जो बन सकता आप पर उतना आप करिएगा। एक और शब्द आया, दुर्जन, क्रूर, कुमार। तीन लोगों की बात चलती है यहाँ पर, दुर्जन, क्रूर और कुमार। दुर्जन मतलब खोटी संगति वाला, दुष्ट आदमी बोलते ना, ये तो दुष्ट आदमी है। बिल्कुल ऐसी भाषा बोले, आपकी भाषा बोलो तो समझ में जल्दी से। दुष्ट कहीं का जो दुर्जन होता है ना, खोटी संगति वाला दुर्जन है। क्रूर जो कसाई है, जिसके अंदर कसाई भरी हुई है, क्रोध कसाई बहुत भरी हुई है, क्रूर है, बहुत क्रूर है भैया। कैसे लोगों को काट देता, कैसे लोगों को मार देता है, क्रूर व्यक्ति है। और कुमार मिथ्या मार्ग पर चलने वाला, खोटे मार्ग पर चलने वाला, मिथ्या दृष्टि। दुर्जन, क्रूर और कुमार, ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, बहुत हानिकारक है। दुर्जन के लिए तो बता दिया कि भैया अगर सामने से कोई हिंसक प्राणी आ रहा हो, रास्ता छोड़ दो। घोड़ा आ रहा है सामने से, लात मार देता है, इसलिए घोड़ा जहां से आ रहा हो 10 कदम पीछे हो जाओ, उसको निकल जाने दो पहले। अगर हाथी आ रहा हो तो 20 कदम पीछे हो जाओ, 50 कदम पीछे हो जाओ। हाथी आ रहा है, नीतिकार कहते हैं अगर सामने से कोई दुर्जन व्यक्ति आ रहा है उस गली को छोड़ देना। नीतिकार कहते हैं यदि सामने से दुर्जन व्यक्ति सामने दिख रहा है, उस गली को छोड़ दो, उस मोहल्ले को छोड़ दो, वहां पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्जन व्यक्ति अपनी संगति में लाकर तुम्हें भी ऐसी बना देगा। उसकी संगति करोगे आप भी वैसे बन जाओगे। नहीं, दुर्जन की संगति में रहना। इसलिए तो अक्सर कहता हूं जितने धर्मात्मा लोग हैं ना, सबको बिखर जाना चाहिए, और जितने पापी लोग हैं उनको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। पापी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह पाप करेंगे बस, और धर्मात्मा बिखर जाएंगे। तो जहां जहां धर्मात्मा जाएंगे वहां अपनी संगति में लोगों को धर्मात्मा बना देंगे, चारों तरफ धर्म ही धर्म फैल जाएगा। दुर्जन, खोटी संगति वाला, क्रूर, कसाई, क्रूर परिणामी, और कुमार, मिथ्या मार्ग पर चलने वाला, मिथ्या दृष्टि जीव। दुर्जन, क्रूर, कुमार ग्रतों पर क्या दिया है मुझे?
क्षोभ नहीं आए। ठीक है भैया, वो जाना उसका काम था, हमारा काम समझाना है। एक बार उसको संबोधन कर दिया, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार समझा दो, समझाने की कोशिश करो, समझ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आप समझाते नहीं हो क्या? कोई बात बात का गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आप क्या करते हो? भैया बात बात पे क्यों गुस्सा करते हो? नहीं करा करो गुस्सा, अंदर के खून को जला देता है। अंदर के जो सेल्स है ना, व्हाइट सेल्स, आपकी व्हाइट सेल्स जला देता है। जितना ग्रोथ करोगे ना, आपकी रेड सेल्स बढ़ जाएंगी और व्हाइट सेल्स घट जाएंगी। जब घट जाएंगी तो आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आते ही व्हाइट सेल्स जल जाते हैं और रेड सेल्स बढ़ जाते हैं, इसलिए क्रोध आता है। और जब आपके अंदर करुणा भाव आता है ना, व्हाइट सेल्स बढ़ जाते हैं, रेड सेल्स घट जाते हैं, इसलिए अंदर से करुणा भाव आता है। क्यों क्रोध करते हो? समझाते नहीं हो? समझाते, एक बार समझाते, दो बार समझाते, समझाने की कोशिश करते, क्या मिथ्या दृष्टि को समझाने की कोशिश नहीं करते? आप लोग भी जो मिथ्या दृष्टि है, मतलब जो बोला, मतलब जो मिथ्या दृष्टि है, जो समझते हैं कि बस अन्य देवी देवता ही हमारे भगवान है, वही हमें सब देंगे, ये आप वितरागी, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, है एक धागा तक तो है नहीं, ये हमें क्या देंगे? ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग, ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग कहलाते हैं। जो देव शास्त्र गुरु पर अश्रद्धा रखते हैं वो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, कुमार रथ हैं। ऐसे लोगों को देखकर क्या क्षोभ नहीं आए, क्या गुस्सा करना, क्या क्रोध करना, क्या लड़ाई झगड़ा करना, क्या उन पर खेद प्रकट करना, कुछ नहीं। समझाने की कोशिश करना, समझ जाए तो ठीक, वरना कौन सा भाव रखूंगा मैं? साम्य भाव रखूं मैं उन पर, दुर्जन क्रूर कुमार इन पर मैं क्या रखूं? साम्य भाव, समता भाव रखूं। ठीक है, यही तो है। कौन सा भाव? माध्यस्थ भाव। कौन सा भाव? माध्यस्थ भाव। तू जान, तेरा काम चल। साम्य भाव रखूं और क्या करूं? ऐसी परिणति, ऐसे मेरे निर्मल परिणाम हो जाएं कि मैं उन पर साम्य भाव रखूं। मैं अपने परिणाम खराब क्यों करूं? सामने वाली गति खराब हो रही है, मैं क्यों खराब करूं? उसके परिणाम खराब है, उसको देखकर मैं क्यों परिणाम खराब करूं? एक को गुस्सा आ रहा है, उसको देखकर आप भी गुस्सा करो तो आपको उसमें अंदर क्या है? कोई अंदर बचा? कोई अंदर नहीं बचा। आप तो सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। सामने वाले ने चल गधा बेन का, सो मत, सो रहे लोग, बताओ। हाँ, एक बार ऐसे मैंने पूछ लिया, मैंने सभा में पूछा, क्यों अम्मा थी, एक अम्मा थी, वो अम्मा सुनते झटका मारे। मैंने कहा अम्मा सो रही हो? नहीं महाराज, महाराज नहीं महाराज नहीं। अच्छा ठीक है, प्रवचन शुरू कर दिया आपने, फिर 5 मिनट बोला तो फिर अम्मा की तरफ, ठीक है भाई अम्मा, फिर झटका मार दिया, अरे अम्मा सो रही हो? बोले नहीं महाराज, नहीं महाराज, एकदम से बोले नहीं महाराज। अब तीसरी बार फिर हमने देखा, 5 मिनट बाद तो फिर तो झटका मारी, मैंने कहा अम्मा जग रही हो? बोले नहीं महाराज। क्या हम यहाँ, आप सही बोली, पहले तो तुम झूठ बोल रही थी, अब सही बोली कि नहीं महाराज, नहीं हम तो सो रहे थे। सो मत जागो, अनादि काल से सोते आ रहे हैं, अनादि के संस्कार है पंडित जी, अनादि के संस्कार है। अनादि के संस्कार ऐसे जोड़े जाएंगे, जाते जाते जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ऐसे परिणाम, ऐसी परिणति हमारे अंदर हो जाए, चाहे वो दुर्जन हो, क्रूर हो, कुमार हो, इन पर कभी मुझे क्षोभ नहीं आए, इनको मैं देखकर साम्य भाव रखूं, समता भाव रखूं, कोई बात नहीं, अपने परिणामों को तो निर्मल रखूं। परिणाम बदलते ही परिणति बदल जाती है, भाव बदलते ही भाव बदल जाता है। अपने भाव बदले और आपका भाव बदल जाएगा। अपने भाव को सुधारना है तो भाव निर्मल रखिए। अनादि के संस्कार हम जीते आ रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा छोड़ने की आवश्यकता है। धीरे धीरे सही उसको छोड़ेंगे, एक दिन वो संस्कार आपके छूट जाएंगे और आप भी भक्त से भगवान बन जाएंगे और आप भी एक दिन परमात्मा बनकर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। उसके पहले आपको इंद्रध्वज विधान करना है ना? परमात्मा तो बाद में बनेंगे, पहले इंद्रध्वज विधान करेंगे। आज अपन विधान यहाँ कर रहे हैं, निश्चित
एक दिन मान के चलना आप पूरे 2.5 द्वीप में, जम्बू द्वीप में, काकती खंड में, पुष्कर द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में, रुचिकर द्वीप में और 13वें नंबर का द्वीप कुंडलवर द्वीप में, आहा, वहां जाके आप कृत्रिम जिनालय की जो वंदना करेंगे वो इसी का फल आपको मिलने वाला है। इसी का फल मिलने वाला है जो आप यहाँ पर आज अर्चना कर रहे हैं ना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप साक्षात उन जिन बिंबों के सामने खड़े होकर आप भगवान की पूजा करेंगे। वो दिन दूर नहीं, आप भाव तो बना के देखिए, अपने भाव निर्मल रखिए, शिष्य से आगे कल देखेंगे। आज के लिए अभी और समय पूजा का देना है आपको। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।